Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 42 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम अगर कोई भी प्रोग्राम फाइल क्रिएट करते हैं FoxPro में, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट या चेंज करना होता है या तो किसी भी प्रोग्राम फाइल में कोई भी एरर होता है तो हमें उसे रन करने से पहले उसे चेंज करना होगा, उसमें एडिटिंग करना होगा। तो उसके लिए हमें अगर किसी भी प्रोग्राम फाइल की एडिटिंग करनी होती है तो FoxPro हमें मॉडिफाई कमांड प्रोवाइड कराता है। इस कमांड की सहायता से हम किसी भी क्रिएट किए गए प्रोग्राम फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे भी हम दो प्रकार से काम कर सकते हैं, या तो हम इसमें कमांड के थ्रू किसी भी प्रोग्राम फाइल को एडिटिंग कर सकते हैं या फिर मेन्यू बार के सहायता से किसी भी प्रोग्राम फाइल को एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हमें प्रोग्राम फाइल की सहायता से एडिटिंग करना है कमांड की सहायता से किसी भी प्रोग्राम फाइल में एडिटिंग करना है तो इसके लिए हम कमांड बॉक्स में लिखेंगे मॉडिफाई कमांड, देन स्पेस उस प्रोग्राम फाइल का नाम जिससे भी हमें एडिटिंग करना है, ये लिखकर अगर हम इंटर करेंगे तो उस नाम का एक प्रोग्राम विंडो खुलेगा जहां पर वो प्रोग्राम लिखा होगा। हम उसमें जो भी अपडेट या चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करके उसे सेव कर देंगे। अगर इसी काम को हमको मेन्यू बार की सहायता से करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन ओपन सब मेन्यू में क्लिक करेंगे। वहाँ पर हम प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम फाइल ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं करके उसे Ctrl+W के साथ सेव कर देंगे। सो गाइस, हम देखते हैं कि हम कैसे मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम के डेटाबेस प्रोग्राम फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम FoxPro को ओपन करेंगे। देन अगर हमें किसी भी प्रोग्राम फाइल में एडिटिंग करना है, अब वो प्रोग्राम फाइल पहले से बना हुआ है, देन हम यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई कमांड, देन प्रोग्राम फाइल का नाम program1 नाम से था, इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं program1.prg नाम का प्रोग्राम विंडो खुल गया है जहां पर हमने प्रोग्रामिंग किया था। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर किए थे, एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस को यूज़ किए थे, लिस्ट कमांड के जरिए रिकॉर्ड्स को देखे थे और क्लोज ऑल के जरिए डेटाबेस को क्लोज किए थे। जैसे मुझे यहाँ पर एडिटिंग करना है, एडिटिंग ये करना है कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी 1000 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले ऑल फॉर सैलरी ग्रेटर देन 1000। देन हम इसे सेव कर देंगे कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करके। इसके बाद इसे रन करना है तो रन करने के लिए डू, देन प्रोग्राम फाइल का नाम program1 लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि उन सभी का रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है जिसका सैलरी 1000 से ज़्यादा है। तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 रिकॉर्ड्स थे। इसमें जो 5वां रिकॉर्ड था उसकी सैलरी 1000 से कम थी तो उसके रिकॉर्ड्स को नहीं दिखा रहा है, 6वें नंबर के रिकॉर्ड को दिखा रहा है। अगर हमें इसी काम को मेन्यू की सहायता से करना होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाते हैं। देन यहाँ पर ओपन के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की होता है, या तो ओपन सब मेन्यू पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर एक ओपन विंडो खुलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइल ऑफ टाइप्स यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। हमारा जो भी फाइल को ओपन करना है वो प्रोग्राम फाइल है तो इसके लिए यहाँ पर हम प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा program1.prg। तो इस फाइल को सेलेक्ट करके जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी program1.prg के अंदर प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और आप यहाँ पर जो भी चाहें अपडेट या चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे केवल एक रिकॉर्ड को देखना है, प्रेजेंट रिकॉर्ड को देखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा डिस्प्ले। या फिर अगर मान लीजिए हमें सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, देन हम यहाँ पर लिखेंगे
डिलीट ऑल, देन मुझे सारे रिकॉर्ड्स को देखना है कि वो डिलीट हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट। देन मुझे वापस सारे रिकॉर्ड्स को रिकॉल करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिकॉल। रिकॉल ऑल, ये लिख लिए। देन अब इसे सेव कर देते हैं, तो कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप उसको रन करना है तो वापस वही डू, देन प्रोग्राम फाइल का नाम program1 ये लिख के जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया। देन सारे रिकॉर्ड्स को रिकॉल, 6 रिकॉर्ड्स रिकॉल्ड। हमने कुछ चेंजेस और भी करना पड़ेगा। हमने वहाँ पर रिकॉल करने के बाद उसे वापस से डिस्प्ले नहीं कराया था, इसलिए वो आउटपुट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं रिकॉल ऑल के नीचे वापस से यहाँ लिस्ट कमांड का यूज़ कर ले रहा हूँ, तो जिससे जब वो रिकॉल करेगा तो हम उसके देख सकते हैं कि वो उसे रिकॉल किया कि नहीं, लिस्ट। देन हम इसे सेव करते हैं। इसे रन करने से पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर का यूज़ किया जाता है। देन अब यहाँ पर वापस इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले वो जो हमने पहला इंस्ट्रक्शन दिया था, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद डेटाबेस को यूज़ करें, देन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहा है। इसलिए सारे रिकॉर्ड्स के नाम के बाद नंबर्स के बाद स्टार लगा हुआ है। देन उसे वापस रिकॉल करके डिस्प्ले करा रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स को वो वापस रिकॉल कर लिया है, मतलब डिलीट वहाँ से ख़त्म हो गया है। सो गाइस, हम ऐसे मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं और उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार आउटपुट में चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।